अफ्रीका के जंगलों में देवकद और भारी भरकम जिसामत वाले जानवरों की कोई कमी नहीं। यहाँ सिर्फ हाथी ही नहीं बल्कि राइनोस भी सदियों से रहते आ रहे हैं। हालांकि अब इनकी तादाद खत्म होने की हालत में है, लेकिन आज भी जंगल में इनका रुतबा कम नहीं हुआ। दोस्तों, शायद आप ना जानते हों कि राइनोस का कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, यानी जंगल में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो इन्हें अपना शिकार बनाने के लिए इनके साथ पंगा लेने की जुर्रत करे। अपनी वजनी जिसामत और खतरनाक सींगों के साथ ये जानवर शिकारियों से खुद को बचाना जानते हैं और ये अपने इलाके की हिफाजत करने में सबसे आगे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुस्सा आने पर राइनोस जंगल में क्या उधम मचाते हैं, आखिर कैसे ये जानवर हाथी के साथ भी भिड़ जाता है और अपनी हिफाजत के लिए शेर और हाइनास जैसे खतरनाक शिकारियों को मजा चखाता है। इसके अलावा इस वीडियो में आपको जंगल की सबसे बड़ी ताकतों के बीच लड़ाई देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक भारी भरकम सर, वजनी जिसामत, ताकतवर गर्दन, मोटे पैर और नाक के ऊपर दो खतरनाक सींगों के साथ दुनिया भर में राइनोस की तकरीबन 5 नस्लें ही बाकी बची हैं। और इससे भी ज़्यादा फिक्र की बात तो ये है कि पांचों ही इंडिजेंट स्पीशीज़ की लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब इन जानवरों की अच्छी खासी तादाद दुनिया पर मौजूद थी, लेकिन फिर इंसानों के शिकार करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये जंगलों से गायब होने लगे। चूँकि ये जानवर अब दुनिया भर में ख़त्म होने के हाल में हैं, इसीलिए इन्हें बचाने का काम अब जोरों शोर पर है। इन सभी में से व्हाइट राइनोस सबसे खास हैं। वजन में 2 से 3 टन तक मापे जाने वाले ये जानवर लंबाई में तकरीबन 3 से 4 मीटर तक लंबे होते हैं। हालांकि साइज में ये नर मादा के मुकाबले बड़े होते हैं, लेकिन गुस्से में आकर तबाही मचाने में ये दोनों ही बराबर हैं। दोस्तों, कोई भी इनकी जिसामत देखकर ये सोच सकता है कि ये खूब सारा गोश्त खाते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि राइनोस पूरी तरह से हार्बीवोरस होते हैं। अपनी ताकत और जिसामत को बरकरार रखने के लिए ये एक दिन में 70 केजी तक का घास खा जाते हैं और तकरीबन 150 लीटर पानी पी जाते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि भारी भरकम होने के बावजूद भी राइनोस अपने टारगेट के पीछे भागने में कतराते नहीं हैं। दुश्मनों का पीछा करते हुए ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं और उन्हें पकड़कर ही दम लेते हैं। दोस्तों, अगर हम व्हाइट राइनोस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा स्पेशल भी होते हैं, जिसकी एक वजह तो ये है कि इनकी तादाद अब बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है और दूसरा, इनके सींग आम राइनोस के मुकाबले ज़्यादा लंबे और नुकीले होते हैं। लंबाई में तकरीबन 20 इंच तक बढ़ने वाले ये सींग लड़ाई के दौरान एक हथियार की तरह इनकी मदद करते हैं, जिसके चलते ये किसी भी जानवर का सामना करने से नहीं डरते। तो आइए अब हम आपको राइनोस की कुछ जानवरों के साथ ऐसी लड़ाइयाँ दिखाते हैं जिन्हें देखकर अंदाज़ा होता है कि असल में राइनोस क्या कुछ कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिप्पो और राइनो के बीच होने वाली लड़ाई को। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तकरीबन एक ही जैसी जिसामत और ताकत वाले ये दोनों जानवर जब आपस में लड़ते होंगे तो जंगल में क्या तबाही मचती होगी। इस क्लिप में ये दोनों जानवर हमला करने के लिए एक दूसरे के सामने आते हैं। ये दोनों ही अपनी अपनी टेरिटरी के मामले में गुस्सा हो जाते हैं। हिप्पो ज़्यादातर पानी में रहते हैं, इसलिए जैसे ही राइनो पानी पीने के लिए तालाब में घुसने की कोशिश करता है, वैसे ही हिप्पो इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस लड़ाई में राइनो अपने सींग का इस्तेमाल करके हिप्पो को छेड़ता है, जिसके जवाब में हिप्पो भी अपना बड़ा सा मुंह खोलकर इस पर हमला करने को तैयार हो जाता है। ऐसे ही एक और क्लिप में देखिए, जहां 2 छोटे हिप्पो पानी से बाहर आ रहे हैं, लेकिन राइनो बगैर किसी वजह के इन पर हमला करने के लिए आगे आता है। दोनों छोटे हिप्पो राइनो से बचने के लिए दूर भागते हैं, लेकिन इस राइनो को जवाब देने के लिए अडल्ट हिप्पो यहाँ पर आ जाता है और अपना मुंह खोलकर राइनो पर हमला कर देता है। मौके की नज़ाकत को समझते हुए राइनो वापस अपने झुंड की तरफ भाग जाता है और लड़ाई को यहीं पर ख़त्म कर देता है। दोस्तों, ये दोनों क्लिप्स हमें बताते हैं कि राइनोस और हिप्पोस दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसी के चलते ऐसे ही आप इन दोनों की लड़ाई का एक और क्लिप देखिए, जहां हिप्पो राइनो को पानी पीने के लिए नदी में नहीं आने दे रहा, क्योंकि ये उसका इलाका है।
हिप्पो अपना मुंह खोलकर राइनो को डरा रहा है, मगर इस सब के बावजूद भी राइनो जब पीछे नहीं हटता तो यहाँ एक और हिप्पो आ जाता है और ये दोनों मिलकर राइनो पर हमला कर देते हैं। दोस्तों, हालांकि हिप्पो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, लेकिन हमेशा इन्हीं की जीत नहीं होती, क्योंकि जब हमले की बारी राइनो की आती है तो हिप्पोस को ही मुंह की खानी पड़ती है। इस क्लिप में रात के अंधेरे में हिप्पो को तब मुंह की खानी पड़ी जब वो मुंह खोलकर राइनो को दांत चुभाने की कोशिश करता है और राइनो का गुस्सा देखकर हिप्पो यहाँ से भागने में ही भलाई समझता है। ऐसे ही एक और क्लिप में राइनो को हिप्पो पर भारी पड़ते हुए देखा जा सकता है। यहाँ एक जख्मी हिप्पो को अकेला देखकर राइनो अपने सींग से इस पर जबरदस्त हमला कर देता है और हिप्पो खुद को राइनो से बचाने की कोशिश नहीं करता। इसी बात का फायदा उठाकर राइनो उसे यहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, इन दोनों के बीच हुई लड़ाई के ये क्लिप्स देखकर हमें अंदाजा होता है कि जिसामत में तकरीबन एक जैसे होने के साथ साथ ये ताकत में भी तकरीबन बराबर ही हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं राइनोज वर्सेस लायंस की। राइनोज ये जानते हैं कि शेर जंगल का बादशाह है। पूरे जंगल में तकरीबन यही वो शिकारी जानवर है जो इनका शिकार करने की जुर्रत कर सकता है, इसलिए राइनोज को इनसे संभल कर रहने की ज़रूरत होती है। पहले तो राइनोज खुद शेरों के साथ कभी भी पंगा नहीं लेते, लेकिन जब बात हाथ से निकल जाती है तो फिर हमला करने में ये भी पीछे नहीं रहते। फिर चाहे शेरों का पूरा झुंड ही इसके सामने क्यों ना आ जाए, ये पीछे नहीं हटता। और ऐसे में झुंड में आए किसी भी शेर की इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो राइनो पर हमला करे। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक राइनो तालाब के अंदर आराम फरमा रहा था कि तभी शेरों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ा चला आता है। राइनो के पास आने पर शेरों को लगता है कि राइनो तो पहले से ही जख्मी है, वो इस बात का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जैसे ही शेर इस राइनो के पास आते हैं वैसे ही इसे गुस्सा आ जाता है और ये उन्हें दूर भगाने के लिए उन पर हमला कर देता है और उन्हें ये लड़ाई छोड़कर भागने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राइनो और हाथी के बीच होने वाली लड़ाई पर। अफ्रीका के जंगलों में ये दोनों ही जानवर साथ साथ रहते हैं। आमतौर पर साइज और ताकत दोनों में ही छोटे होने की वजह से राइनोस कभी भी हाथी के साथ उलझने की गलती नहीं करते, लेकिन बाजुकात इलाके को लेकर इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं, जहां राइनो एक हाथी के साथ उलझने की कोशिश करता है, लेकिन हाथी अपनी तरफ से इस लड़ाई के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। वो राइनो का गुस्सा देखकर पीछे हट जाता है, लेकिन हाथी हर बार खामोश नहीं रहते। जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये भी राइनो के साथ लड़ने में पीछे नहीं रहते और राइनो को ऐसी टक्कर देते हैं कि वो खुद ही इस लड़ाई को छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।